बेडरूम डिजाइन करते वक्त लोग बहुत सारी छोटी बड़ी गलतियां कर देते हैं, जिससे ढेर सारे पैसे खर्च करने के बाद भी आपको लगता है कि पता नहीं क्या, पर कुछ तो कमी रह गई है। फिक्र मत करो, ऐसी गलतियां लोग करते होंगे, आप तो नहीं कर सकते क्योंकि आप मेरी वीडियोस देखते हो और मैं तो हूँ ही आपकी अपनी इंटीरियर डिजाइनर जो आपके पैसों का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने में आपकी हेल्प करती हूँ। इस वीडियो में मैं 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो आप गलती से भी मत करना। क्या है वो 5 मिस्टेक्स? चलो बताती हूँ, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पूरी टीम पूछ रही है कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स कब कंप्लीट होंगे। मुझसे मत पूछो, इनसे पूछो, ये लोग ही है जो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेआउट की। यूजुअली बेडरूम प्लानिंग करते वक्त लोग गलती क्या करते हैं कि वो वार्डरोब की साइड को डोर के सामने रख देते हैं, जिससे एक डेड स्पेस क्रिएट होती है। आपको क्या करना है कि जब भी बेडरूम का डोर ओपन करो तो एक वाइड स्पेस दिखनी चाहिए। इसके लिए आप ये डोर को यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर डोर शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है तो वार्डरोब को इस वॉल पर प्लान कर दो। अगर वार्डरोब को डोर की वॉल पर ले रहे हो तो दोनों के बीच में मिनिमम 6 से 12 इंच की जगह होनी चाहिए। ये जगह पर आप स्विच बोर्ड प्लेस कर सकते हैं। अगर एलिवेशन की बात करें तो लॉफ्ट को वार्डरोब के ऊपर फुल हाइट तक ले सकते हो, पर डोर के ऊपर मत लेना, वरना फिर से वही बात हो जाएगी कि एंटर होते ही एक नैरो स्पेस क्रिएट होगी। बेड को आप विंडो के सेंटर में मत रखना। विंडो ओपन करने के लिए बेड के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और अगर बेडशीट खराब हुई ना तो मम्मी या बीवी किसी की तो मार खानी ही पड़ेगी। सिर्फ ये ही एक रीजन नहीं है, विंडो के पास बेड रखने पर प्राइवेसी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। सोते वक्त नॉइज डिस्टरबेंस भी हो सकता है और बेड पर बैठे बैठे बाहर का व्यू भी एंजॉय नहीं कर पाओगे, तो इसे अवॉइड करना। एक और बात, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, रूम में एंटर होते ही डोर के सामने फर्नीचर नहीं रखना है। जैसे आप यहाँ वार्डरोब नहीं रख सकते, वैसे ही आपको बेड भी नहीं रखना है। अगर बेड पे कोई बैठा है या सो रहा है और डोर ओपन है तो प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होगी, तो इस लेआउट में आप बेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। अब एक और प्रॉब्लम आ सकती है, अपार्टमेंट्स में सेम फ्लोर वाले हाउस में मिरर प्लानिंग होती है, जिसकी वजह से बेडरूम के लेआउट में वास्तु अप्लाई करते टाइम बेड का डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आप नॉर्थ साइड सर रखकर नहीं सो सकते। ऐसे वक्त पर आपको डोर के सामने बेड रखना पड़ सकता है, जो एडवाइजेबल नहीं है, पर वो स्पेसिफिक लेआउट की जरूरत होगी। आप बोलोगे कि एकता, इतनी छोटी छोटी बातों से क्या फर्क पड़ता है? पर आपको ये सारी छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि आप अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाकर घर बनाने में लगा रहे हो। तो ये छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखकर आप अपने पैसों का बेस्ट आउटकम ले सकते हो। अगर इंटीरियर डिजाइन करवाते वक्त आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो एक 1-to-1 वीडियो कॉल पर। मैं खुद आपकी सारी क्वेरीज क्लियर करूंगी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपका बेडरूम सीनियर सिटीजन के लिए है या फैमिली मेंबर्स की हाइट ज्यादा है तो आप ऐसा लो हाइट बेड मत बनवाना। ये एस्थेटिकली तो बहुत अच्छा लगता है, पर फंक्शनलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एल्डर्स के लिए लो हाइट बेड उनकी नीज में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। बेड की स्टैंडर्ड हाइट 18 से 20 इंचेस विथ मैट्रेस कंसिडर कर सकते हो। एक और बात, लोगों को एक ऑब्सेशन होता है कि बेड तो किंग साइज ही चाहिए। हाँ, वो देखने में तो लग्जरियस लगता है, पर अगर वो रूम के प्रोपोर्शन में बहुत बड़ा लग रहा है तो प्लीज गो विथ क्वीन साइज बेड। 10 फीट बाय 10 फीट का बेडरूम है तो आप उसमें किंग साइज बेड नहीं रख सकते। बेड सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। बेड रखने के बाद रूम में चलने फिरने की जगह होनी चाहिए, तो हो सके उतना बेड को कॉम्पैक्ट रखना ताकि आपका रूम वाइड और स्पेशियस लगे। क्लासिक लुक चाहिए और पोस्टर बेड लगवाना है तो आपके रूम की साइज मिनिमम 12 फीट बाय 15 फीट होनी चाहिए। लोग एक गलती और करते हैं, बेड के साइड टेबल्स को ऑप्शनल गिनते हैं। अरे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेड के बाजू में साइड टेबल्स होनी ही चाहिए, और वो भी ड्रॉवर्स के साथ। सोते वक्त आपको जब मोबाइल, स्पेक्स या बुक रखनी होगी तब याद आएगा कि अच्छा हुआ एकता ने ये सजेशन दिया था। मुझे पता है आपको जितना भी स्टोरेज मिलेगा ना कम ही पड़ेगा, तो डिजाइन में सेट हो सके उतना ही स्टोरेज लेना। टीवी यूनिट लेना है आपको बेड के सेंटर में, वॉल के सेंटर में नहीं। अब सेटिंग की बात कर ही लेते हैं। आपको इंडियन, चाइनीज, इटालियन, जापानीज
ये सब खाना पसंद होगा। पर आप कुलचा और रेवियोली साथ में तो नहीं खाओगे ना, लेमन मोहितो के साथ मस्का बन तो नहीं खाओगे। ठीक इसी तरह अगर बेडरूम बड़ा है तो उसमें एक्स्ट्रा सिटिंग प्लेस करने के डिफरेंट ऑप्शंस है, जैसे कि ऑटमन बेड बेंच, काउच, आर्म चेयर, स्विंग, विंडो सिटिंग, बिन बैग्स। पर ये सब आपको एक साथ प्लेस नहीं करना है। अपने रूम के प्रेफरेंस और थीम के अकॉर्डिंग कोई एक टाइप का सिटिंग प्लेस कर देना। सुनो मेरी बात, आपके चाचा, फूफा, जीजा कोई भी बताए बेडरूम में ऐसी कलरफुल बहुत सारे एलिमेंट्स वाली सीलिंग तो बिल्कुल मत करवाना। बेडरूम में आपको रखनी है ऐसी सिंपल और एलिगेंट फॉल सीलिंग। अगर आपका नया फ्लैट है जिसमें सीलिंग हाइट कम है तो सेंटर में ऐसी ड्रॉप डाउन सीलिंग अवॉइड करना, इससे रूम का वॉल्यूम कम दिखेगा। फैन इंस्टॉल कर रहे हो तो इतना नीचे आएगा कि उससे हाथ लगाकर टच कर सकते हो। अगेन बता रही हूँ, फॉल सीलिंग को सिंपल ही रखना। इसकी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, वो फॉल सीलिंग के रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। अगर फॉल सीलिंग नहीं करवानी है तो आप सरफेस लाइटिंग भी करवा सकते हैं, बस बेड के ऊपर लाइट मत लेना। आपको सीलिंग में लाइट्स बेड के आसपास ही लेनी है। फैन भी आपको बेड के सेंटर में लेना है, रूम के सेंटर में नहीं। स्ट्रॉबिंग इफेक्ट तो याद होगा ना, लाइट और फैन के बीच में मिनिमम 2 फीट का डिस्टेंस रखना मत भूलना। लाइटिंग के लिए भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, इस वीडियो के बाद आराम से चैनल के बाकी सारे वीडियोस देख लेना। पर सीलिंग और लाइटिंग की ये मिस्टेक्स अवॉइड करना प्लीज। बेडरूम फ्लोर पर अगर टाइल लगा रहे हो तो ऐसी 2 फीट बाई 2 फीट की विट्रिफाइड टाइल बिल्कुल मत लगवाना। ये बहुत ही बेसिक लुक देती है, जिसके साथ आप कितना भी अच्छा इंटीरियर करवा लो वो बेसिक ही लगेगा। सॉल्यूशन क्या है? बड़े साइज के टाइल्स लगवाए। वो कम जॉइंट्स की वजह से एक फ्लॉलेस लुक क्रिएट करते हैं। टाइल्स के अलावा आप फ्लोरिंग में वुडन और कारपेट फ्लोर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लोग आपको बोलेंगे कि वुडन फ्लोरिंग पे पोछा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। आप थोड़ी केयर के साथ इजीली इसे मेंटेन कर सकते हो, तो फिक्र मत करना। बेड के नीचे रग रखनी है तो प्लीज कोई भी साइज की रग मत लेना। क्विकली उसका कंसेप्ट समझ लो। कारपेट हम लगाते हैं ताकि बेड से उठने के बाद आपका पैर सबसे पहले कारपेट पे जाए, तो रग बेड के तीनों साइड मिनिमम 18 इंचेस होनी चाहिए। मतलब 8 फीट बाई 10 फीट कारपेट फॉर क्वीन साइज बेड एंड 9 फीट बाई 12 फीट कारपेट फॉर किंग साइज बेड। रूम के डोर्स में ऐसे राउंड लॉक्स हो सके तो अवॉइड करना। इसके 2 रीजंस है, जल्दी खराब हो जाता है और कुछ लॉक्स तो पिन और नाइफ की हेल्प से इजीली ओपन हो जाते हैं। सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप अच्छी ब्रांड के कुछ ऐसे लॉक्स ले सकते हैं जो आपके रूम के थीम में सेट हो जाएंगे। आजकल स्मार्ट लॉक भी अच्छी रेंज में अवेलेबल होते हैं, तो अगर आपका बजट थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो तो फिंगरप्रिंट, पिन या कार्ड वाले लॉक्स ज्यादा कन्वीनियंट होंगे। ऐसे पुराने जमाने वाले स्टेनलेस स्टील फिनिश वाले हैंडल्स भी मत ही लगाओ तो बेहतर रहेगा। उसकी जगह आप ऐसे कंसील्ड हैंडल्स प्लान करिए, इससे आपके हार्डवेयर के पैसे भी बचेंगे और लुक भी एलिगेंट लगेगा। लुक को और एनहेंस करना है तो ऐसे लॉन्ग हैंडल्स लगाओ जिसमें आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग डिफरेंट फिनिशेस एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि मैट ब्लैक, पीवीडी कोटिंग में रोज गोल्ड, एंटिक ब्रास, गोल्ड एंड निकल ग्रे। अगर आपने अपने बेडरूम का इंटीरियर डिजाइन करने में इनमें से कोई भी मिस्टेक की है तो कमेंट में जरूर शेयर करना। अपने बेडरूम का इंटीरियर करवाते वक्त ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना। अगर कोई भी ये बात नहीं मान रहा, उनको बोलना कि ये तो करना ही पड़ेगा, एकता ने बताया है। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करने में बहुत काम आएगी। Keep designing beautiful spaces and I will see you in next video.